Hello everyone and welcome back to the channel. So this is day 3 of the 30 days revision series which we have started. आज हम पढ़ने वाले अफ्रीका एंड अफ्रीका के बारे में सबको पता होगा कितना सवाल इससे बनता है। आप अगर बीपीएससी पीवाईक्यू देखे होंगे तो इससे हर साल सवाल पूछता है। इनफैक्ट जो अभी लेटेस्ट बीपीएससी डीएसओ हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि वेस्ट अफ्रीका से सवाल पूछा है, बुर्किना फासो, नाली, नाइजर। अब आपको वो एरिया ही नहीं पता है तो फिर आप कैसे वो सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा आपने देखा होगा लेक विक्टोरिया से सवाल पूछा है, एटलस माउंटेन कहाँ पर है, कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर है ना। ये सारा सवाल पूछा गया है। सो अफ्रीका का वन शॉट ये वीडियो है। ये सॉरी, ये वीडियो से आप अफ्रीका का कोई भी सवाल होगा आप आसानी से कर जाओगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। बट इससे पहले सबसे पहले आप ये देख लो कल जो मोहम्मद सिराज ने जो विकेट लिया था। सो उनका जो ये था, क्या कहते, डीपी था, बिलीव इसमें लिखा हुआ था। सो एक फिलोसफिकल थे को 2 मिनट का बस लेना चाहता हूँ। बहुत लोग हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे होंगे लाइफ में, बीट पर्सनली बीट प्रोफेशनली। जेंडर वाइज अगर मैं बांटूँ तो मेंस का मेंटल प्रॉब्लम होता है, उन्हें बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है, फैमिली को देखना पड़ता है, जो अननोटिस हो जाता है। वो सारी चीज़ें लोग नहीं समझ पाते हैं कि यार लड़का है ये कैसे कर सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एन नंबर प्रॉब्लम्स। मेंस का मेंटल पीस प्रॉब्लम होता है, फीमेल का प्रॉब्लम है, शादी का वो होता है, रिलेशनशिप का स्यापा होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। इसका एक ही सोल्यूशन है, डोंट लेट योर पास्ट जो जो आप बैगेज लेके चल रहे हो, बीट योर फेलियर इन बीपीएससी, बीट योर फेलियर इन यूपीएससी, जो भी चीज़ है वो बैगेज को लेके मत चलो। लाइफ का बहुत ही सिंपल फिलॉसफी यही है, आने वाला चीज बेस्ट होने वाला है, बस अभी प्रेजेंट पे एंजॉय करो। ठीक है, सो फिलॉसफी कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट इनटू ज्योग्राफी। और ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, इसको टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना। चलो लेट्स स्टार्ट। सो ये है हमारा प्यारा भारत, तो इधर है, यहाँ अफ्रीका है। सबसे पहले अफ्रीका जानने से पहले पहले ये देखो, ये अफ्रीका है, यहाँ पे हमारा अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है और यहाँ पे अरेबियन सी है। ठीक है, और यूरोप और अफ्रीका को जो अलग करता है वो होता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब आप बोलोगे सर स्ट्रेट क्या होता है? गुड सवाल, बट योर सवाल हर्ट मी। स्ट्रेट का देखो मतलब क्या होता है ना, जल संधि। अब यार जल संधि हिंदी में लिख लेता, इंग्लिश में लिख लेता हूँ। अब देखो बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि हिंदी में लाओ। यार हिंदी में थोड़ा मुश्किल है यार, मतलब समझो यार, मैं अकेला हूँ, ठीक है अभी। सो दोनों चीज मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो देखो जल संधि क्या होता है, दो जल को जोड़ने वाला और दो कॉन्टिनेंट को अलग करने वाला, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहला सवाल आपका बनता है कि अफ्रीका एंड यूरोप को कौन अलग करता है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सेकंड सवाल बनेगा अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को कौन कनेक्ट करता है, द आंसर विल बी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। पहला सवाल नोट डाउन कर लो, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या होता है, यूरोप एंड अफ्रीका को अलग करता है, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को संधि करता है, मतलब मिलाता है। क्लियर? दूसरा स्ट्रेट यहाँ पे बबल मंदेब स्ट्रेट, वेयर इज इट? यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज बबल मंदेब स्ट्रेट। अब ये है रेड सी और ये हमारा अरेबियन सी, दोनों को संधि करा रहा है और एशिया और अफ्रीका को अलग कर रहा है, दैट इज बबल मंदेब स्ट्रेट। दो तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, वो हमारा क्लियर हो गया। अब ये सवाल आएगा कभी गलत करोगे? क्या कह रहे हो सर, गलत कर दूंगा? देखो जल संधि मैंने बता दिया, अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल मैप। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देता हूँ, वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले एरिया का जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला एरिया मोरक्को से स्टार्ट होता है, अल्जीरिया, तुनिशिया, लीबिया, इजिप्ट। इसको अपन याद करते हैं टेंशन मतले, मतले से याद करते हैं। ठीक है, ट्रिक्स से पूरा बता रहा हूँ ना, मतले याद रहेगा। मेडिटेरियन सी इधर है, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ देखो ये स्पेन है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, यहाँ अल्बोरन सागर है। ये देखो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, यहाँ पे स्पेन है। तो सवाल पूछता है मोरक्को और स्पेन को कौन अलग करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पे सिंपल पूछेगा यूरोप और अफ्रीका को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। हमें पहला याद हो गया, जो मेडिटेरियन सी से टच होता है, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया एंड इजिप्ट, मतले। याद करोगे वापस से देखो, मतले, MATLE, मतले। मोरक्को, मेरे साथ बोलो, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट। क्लियर हो गया? अल्जीरिया से सवाल आ चुका है कि कौन सा कंट्री अफ्रीका का सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ एरिया, सो दैट इज अल्जीरिया। और आप देख रहे होगे ना, इतना डायग्रामेट्रिकली आप देखोगे एकदम स्ट्रेट कटा हुआ है, क्यों? क्योंकि मरुस्थल है ना, डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, अभी मैं सारा बताऊंगा। बट इंडिया में देखते हुए थोड़ा अलग अलग चीज रहता है, सो दिस इज अ रीजन। ठीक है, सो ये हमारा क्लियर हो गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद कर लो। अच्छा यहाँ पे ना क्लाइमेट होता है मेडिटेरियन क्लाइमेट। अब आप बोलोगे व्हाट इज मेडिटेरियन क्लाइमेट? मेडिटेरियन क्लाइमेट वो क्लाइमेट होता है जहाँ पे बारिश में, सॉरी ठंड में बारिश होता है,
ठीक है, यहाँ हमारा क्लियर हो गया। या थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। ये देखो मेडिटेरियन सी है, दिस इज मोरक्को, दिस इज अल्जीरिया, दिस इज लीबिया, दिस इज इजिप्ट, मतले, और यहाँ दिस इज छोटा सा पिदूसा टूनिशिया। याद हो गया मतले। सवाल पूछेगा कि अफ्रीका कौन सा कंट्रीज है जो मेडिटेरियन सी वाले एरिया में है, सो दैट इज मतले। क्लियर। बस जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू है, बस वही मैं करा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और आपको निकालना है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछता है और आप एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हो, तो उसका प्यारा सा ट्रिक है सीड। ठीक है, सीड से आप याद करो, देखो ये है सीड। अब यहाँ से देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पहला तो हमारा आएगा, क्या आएगा, एथियोपिया, सोमालिया, यहाँ पे आ गया एथियोपिया हो गया, और यहाँ पे एरिट्रिया। ठीक है सीड, और यहाँ पे प्यारा सा है जिबूती। जिबूती यार बहुत सही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में, मतलब कुछ नहीं करता है बट पैसा उसके पास खूब आता है, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एकदम इस साइड में है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है जिबूती, और यहाँ पे सारे लोग अपना मिलिट्री बेस पार्क करते हैं, बस उसको पार्किंग का पैसा मिलता है। समझ रहे हो, ऐसा बिजनेस होना चाहिए। तो सीड से आपको क्या क्या याद आना चाहिए, सोमालिया, एथियोपिया, एरिट्रिया एंड जिबूती। कभी भूलोगे। अब इसी के साथ आपको रेड सी भी याद आना चाहिए, रेड सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेसी आपको याद आना चाहिए, डेसी, जैसी जैसी कोई नहीं। डेसी से आपको क्या याद आना चाहिए, जिबूती, जिबूती, इजिप्ट। ऐसे मेरे को याद आना चाहिए, यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला आपको याद आना चाहिए। सूडान आता है, सूडान आएगा, सऊदी अरेबिया आएगा, येमेन आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि येमेन और वहां पे रेड सी वाले को ब्लॉक किया गया था, तो उससे सवाल आ सकता है। सो डेसी कभी भूलना मत। ठीक है, चलो दो ही इंपॉर्टेंट इसमें है, वो आप देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्री वाइज है क्या, कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ देख लो। ये वाला पार्ट वी हैव कवर्ड दिस। ठीक है, ये मेडिटेरियन वाला पार्ट कर लिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कर लिए। अब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देखो, सूडान इज इन न्यूज, साउथ सूडान इज इन न्यूज। सवाल पूछेगा तो अब इसे पूछेगा कौन सा लैंडलॉक कंट्री है, सूडान, साउथ सूडान इज अ लैंडलॉक कंट्री। देखो बीपीएससी हैज नॉट एवॉर्ड सो मच, यूपीएससी में से सवाल पूछता है, बट स्टिल सूडान से आपको खार्तूम में आगे बताऊंगा, खार्तूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। और इसमें इंपॉर्टेंट साउथ अफ्रीका तो याद ही होगा, एबी डिविलियर्स से सबको याद ही होगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ कंट्री है जो मैं आपको याद करा देता हूँ। यहाँ से आप याद कर लो केनिया, तांजानिया और मोजाम्बिक। केटीएम से आप याद कर लो, केटीएम। ठीक है, केनिया, तांजानिया एंड दिस इज मोजाम्बिक, केटीएम। अब केटीएम में बैठ के जा रहे हो, केनिया, तांजानिया। तांजानिया से मुझे याद आना चाहिए माउंट किलिमंजारो, ये मैं अभी आगे बताऊंगा, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अफ्रीका, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ साउथ सॉरी अफ्रीका। ठीक है, तांजानिया, केनिया, तांजानिया एंड मोजाम्बिक, याद रहेगा। अब यहाँ पे देखो डीआरसी है, ये वाला भी मैं बता दूंगा, और इस साइड वेस्ट अफ्रीका जो सवाल पूछा था, बुर्किना फासो फंसा हुआ है बीच में, नाइजर, माली, नाइजर, माली, बुर्किना फासो, ये सब अलग हो गया है। ठीक है, चलो ये हम लोग का डन हो गया। इसमें से देखो पॉलिटिकल मैप में जो भी सवाल आता है, जो भी कंट्री वाइज सवाल आता है, वो हम लोग ने डिसाइफर कर लिया है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी यूपीएससी के लिए सब इंपॉर्टेंट होता है, बट पीसीएस का मैंने पीवाईक्यू देखा तो उसमें यही सब सवाल पूछे हुए हैं। सो वापस याद करो, मेडिटेरियन वाले एरिया में कौन कौन सा है, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, मतले, मतले आपने याद कर लिया, मतले। हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले एरिया में आपने क्या याद किया, सीड से आपने याद किया। रेड सी वाले एरिया में आपने क्या याद किया, डेसी से आपने याद किया है। ठीक है, सारा डन हो गया। साउथ अफ्रीका सबसे नीचे आता है। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो रिफ्ट वैली क्या होता है ना, यहाँ से समझो रिफ्ट वैली, ब्रंज घाटी कहते हैं इसको। छोड़ो ट्रोल हो जाऊंगा। ब्रंज घाटी, ब्रंज घाटी। ठीक है, ब्रंज घाटी इसको कहते हैं, है ना। ब्रंज घाटी मतलब आप समझ लो नर्मदा वाला फॉल्ट, फॉल्ट वाला एरिया, दामोदर वाला फॉल्ट। ठीक है, इसको ब्रंज घाटी कहते हैं। अब इसमें एक सवाल पूछता है, क्या लेक विक्टोरिया ब्रंज घाटी का पार्ट है, रिफ्ट वैली का पार्ट है। सो आंसर विल बी नो, ये सारा मैं आपको करवा दूंगा अभी, हैव पेशेंस। सो ये फिजिकल मैप है। अब हम इसमें देखने वाले हैं कुछ कुछ। इससे पहले आप माउंटेन पहले पढ़ लो, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन पढ़ो। एटलस माउंटेन पूछता है कहाँ पर है, बहुत ही पुकी स्टेटमेंट है, ये सिंपल स्टेटमेंट है, अफ्रीका में। कौन कौन से कंट्री आता है वो भी बहुत सिंपल है, अब भूलना मत, मैट। मैट से सर ने बताया था क्या, मोरक्को यहाँ पे बताया था, अल्जीरिया बताया था मैंने, ये यहाँ पे टूनिशिया छोटा सा जगह। सो मैट से आप याद कर लेना एटलस माउंटेन। अब एटलस माउंटेन मुझे कमेंट में बताना क्या वो फोल्ड माउंटेन है, या फिर ब्लॉक माउंटेन है, या फिर रेसिडुअल माउंटेन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताना, क्या वो फोल्ड माउंटेन है, क्या वो ब्लॉक माउंटेन है, या फिर वो रेसिडुअल माउंटेन है। क्लियर हो गया। मोरक्को ये सॉरी एटलस माउंटेन वाला एरिया क्लियर हो गया, कौन सा है, MAT, मैट। मैट से आप याद कर लोगे हमारा एटलस माउंटेन। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक माउंटेन है दैट जो मैंने बताया था, माउंट किलिमंजारो, कहाँ पर है, तांजानिया में, हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और केनिया में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा है, तो माउंट केनिया, केनिया में माउंट केनिया। ठीक है,
इसमें दो ही इंपॉर्टेंट है। एक और है माउंट कैमरून, कैमरून ये देश है, एक्टिव वॉल्केनो ये पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हो। एंड दिस वन इज ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ड्रेकेंसबर्ग साउथ अफ्रीका में गोल्ड का होता है, डायमंड का होता है, माइनिंग होता है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, साउथ अफ्रीका याद हो गया, ड्रेकेंसबर्ग। चलो माउंटेन हमारा डन हो गया। पॉलिटिकल मैप डन हो गया। पॉलिटिकल मैप में मुझे बताओ मेडिटेरियन सी से कौन कौन सा कंट्रीज टच होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, फिर मुझे बताओ रेड सी से कौन कौन से कंट्री होता है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री आता है। ये सारा चीज लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तभी होने वाला है। आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया छोटा सा, लीबिया, इजिप्ट, मतले मेरे को याद आना चाहिए, मतलब कोई नींद में मुझे बोले बोले तो मुझे याद आना चाहिए मतले। ठीक है, चलो दिस वन इज डन। माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका वापस से देख लो। एटलस माउंटेन कहाँ का है, मोरक्को, अल्जीरिया एंड तुनिशिया, याद हो गया। और हमारा तांजानिया क्या है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है, ये वाला एरिया है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका माउंट किलिमंजारो, सॉरी सॉरी सॉरी, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, और कीनिया तो है हमारा सेकंड हाईएस्ट पीक है, फर्स्ट तो माउंट किलिमंजारो है ना। ये हमारा डन हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, लेक्स एंड रिफ्ट वैली देख लेते हैं। देखो पहला सवाल जो हमने बताया था आपको, व्हाट बताया था कि विक्टोरिया क्या रिफ्ट वैली, क्या ब्रंज घाटी का पार्ट है। सो आपने चिल्ला चिल्ला के बोला नहीं, वो रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। बट सवाल आपसे ये पूछेगा कि कौन कौन से कंट्री है जो लेक विक्टोरिया को टच करता है। सो इट इज KUT, KUT। ठीक है, तो यहाँ पे देखो KUT से आपको क्या क्या आएगा, तांजानिया आएगा, युगांडा आएगा, और आपका क्या आएगा, केनिया आएगा। ये देखो यहाँ पे आपका केनिया दिख गया, आपको यहाँ पे युगांडा दिख गया, आपको यहाँ पे तांजानिया दिख लिया। तो लेक विक्टोरिया से सवाल पूछता है, लेक विक्टोरिया के कौन कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज है। सो दैट इज KUT, केनिया, युगांडा, तांजानिया। और केनिया तांजानिया से हमने क्या याद किया, KTM, यहाँ पे केनिया, तांजानिया, यहाँ पे मोजाम्बिक। वेरी गुड, याद हो गया। लेक सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला लेक है। अब देखो दो चीज और आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, एक होता है लेक ताना, एक होता है लेक विक्टोरिया। अब आगे चल के रिवर में बताऊंगा आपको, ठीक है, जस्ट हैव पेशेंस। लेक बोल्टा घाना एक बार मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा था, सो एक बंदे ने आंसर दिया था, ही इज वेरी ओबीडियंट, वो जो भी सवाल मैं देता हूँ वो उनका कमेंट कमेंट पे वो आंसर देते हैं, दैट इज वेरी गुड। और यहाँ पे लेक टंगनिया का रिफ्ट वैली का पार्ट है, यूपीएससी में सवाल पूछ चुका है। लेक एल्बर्ट एडवर्ड, देखो ये सब सारी चीजें जो है ये यूपीएससी में, जो मैं स्किप कर रहा हूँ दैट इज फॉर यूपीएससी, वो आप स्किप कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा देख लो ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का शायद पीडीएफ होगा इसमें, ग्रासलैंड्स भी। हाँ ठीक है, ग्रासलैंड्स रिवर, दिस इज ग्रासलैंड, दिस इज डेजर्ट, करा ही देता हूँ, इसी में करा देता हूँ। देखो ग्रासलैंड से आपको याद आना चाहिए, पहले तो मुझे बताओ पैम्पास कहाँ पर है, लैनोस कहाँ पे है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अफ्रीका में आते हैं तो अफ्रीका में ये वाला सूडान वाले एरिया में है सवाना ग्रासलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और एक होता है टेम्परेट ग्रासलैंड, वो है वेल्ड्स में, वो है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, दो तो ग्रासलैंड है अफ्रीका में, वन इज Savanna, other is Welds. Savanna is in Sudan, that is tropical grassland, and the other one is temperate grassland, which is called Welds, and it is in South Africa. South Africa से हमें क्या याद आता है, ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन याद आना चाहिए, है ना, ये सब याद आना चाहिए। रिफ्ट वैली का पार्ट क्या है, क्या लेक विक्टोरिया पार्ट है, बिल्कुल नहीं है। लेक विक्टोरिया से कौन कौन से कंट्री अटैच्ड है, केनिया, युगांडा, तांजानिया। ठीक है, लेक टंगनियाका आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है, सारा चीजें हमारा डन हो गया, है ना। चलो इसमें और इम्पोर्टेंट नहीं, और कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये हमारा माउंटेन डन हो गया, माउंटेन डन हो गया। डेजर्ट देखो, पहला बात तो कंडीशन बताओ मुझे, डेजर्ट कोई बनता है, क्यों बनता है डेजर्ट। पहला अगर आपने वो पढ़ा होगा पेरू वाला करंट, हुम्बोल्ट वाला करंट पढ़ा होगा, क्यों एल नीनो इफेक्ट होता है, ला नीनो इफेक्ट क्यों होता है, सो आपको पता होगा कि वहां पे हुम्बोल्ट करंट जाता है, जिसके कारण से इंडिया में बारिश नहीं होता है, तो वो एल नीनो इफेक्ट होता है। और उसका रिवर्स हो जाएगा तो ला नीनो इफेक्ट होता है। सो जो कोल्ड करंट होता है वो इन्फ्लुएंस करता है। और वेस्टर्न मार्जिन में आप देखते होगे बहुत ज्यादा, जितना भी डेजर्ट आपको मिलता है ज्यादातर आपको वेस्टर्न मार्जिन में मिलता है। क्यों, क्योंकि पहला कंडीशन है कोल्ड करंट वहां से बहता है। तो पहला सवाल आपसे यही पूछेगा कि अफ्रीका में कौन सा कोल्ड करंट बहता है जिसके कारण कालाहारी डेजर्ट बनता है, तो दैट इज वेनेजुला करंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे सर करंट होने से क्या मसला है, क्यों डेजर्ट बन जाता है। तो देखो डेजर्ट कोई भी, देखो आप मुझे बताओ पानी कब होता है, इवापोरेशन होता है, क्लाउड बेयर नहीं कर पाता है, बारिश आता है। बट अब कोल्ड करंट है, इवापोरेशन ही नहीं हो रहा ना, ऊपर क्लाउड ही नहीं बन रहा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो वो जगह डेजर्ट वाला एरिया बन जाता है। एंड जहां पे कालाहारी डेजर्ट बनता है दैट इज नामीबिया,
नामीबिया, जिसको पता हो, जिस जो क्रिकेट देखता है, तो 2003 में एक कंट्री था नामीबिया, है ना, उसने खेला था इंडिया के साथ नामीबिया, क्योंकि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में वो वर्ल्ड कप भी हुआ था। सो मतलब एक तो बहुत ही ट्रॉमेटिक मेमोरीज होता है 2003 का वर्ल्ड कप, लास्ट में जो मैथ्यू हेडन और रिकी पॉन्टिंग ने जो किया था हमारे साथ। सो देखो, एक नामीबिया डेजर्ट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नामीबिया डेजर्ट कहाँ पर है। सो कंट्री में नामीब डेजर्ट, ठीक है। और बोट्सवाना में हमारा कौन सा है, कालाहारी डेजर्ट। बोट्सवाना में क्या है, कालाहारी डेजर्ट। कोई पूछेगा कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर है, सो इट इज इन बोट्सवाना। अब इसी में एक ट्राइब रहता है, बुशमैन ट्राइब, सबसे पुराना ट्राइब से है, अफ्रीका का सबसे पुराना ट्राइब है बुशमैन ट्राइब, जिसका आबादी अभी धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में सेक्शन में बताना, जोरवे ट्राइब इंडिया का पार्ट है तो वो कौन से एरिया में है जोरवे ट्राइब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था, मैट से हमने देख लिया था एटलस माउंटेन, ठीक है, टूनिशा तक पार्ट था इसका, मैट तक। अब इसके नीचे देखो, देखो अफ्रीका बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच है, वहां पे एटलस माउंटेन है, सहारा डेजर्ट है, साहेल डेजर्ट है, लेक है, बट स्टिल इट उतना ग्रो नहीं कर पाता है ना। और उसको एक्सप्लॉइट कौन करता है, अभी चाइना। अगर आप व्लॉग्स देखते होगे, अगर आप नोमैडिक शुभम शुभम को देखते होगे, पैसेंजर परमवीर को देखते होगे, उन लोग का व्लॉग्स अगर फॉलो करते होगे, तो आप देखते होगे कि अफ्रीका बहुत अंडर डेवलप्ड है। वहाँ पे अलग ही मसाइल है उन लोग की, उन लोग की जो मिलिट्री कू होते रहता है, फिर लोग जो जो अलग अलग ट्राइब के लोग हैं वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये सारा चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो अफ्रीका से बहुत सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं, बट वो लोग अपने में नहीं रहे। पहले यूरोपियंस लोग ने उनको दबाया, अब उसके बाद अब चाइना इंपीरियल पॉलिसी से कर रहा है, इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। आप मुझे बताना, आईआईटी दिल्ली अफ्रीका में कौन सा कंट्री में है स्थापित, ठीक है। चलो डेजर्ट पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट का ये वाला एरिया है। अब देखो, सहारा डेजर्ट के नीचे वाला एरिया को अपन कहते हैं साहिल डेजर्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साहिल डेजर्ट से हर बार सवाल पूछता है कि ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो दैट इज इन साहिल डेजर्ट। देखो डेजर्ट क्यों बनता है, डेजर्ट में देख तो एक तो वेजिटेशन खत्म हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाता है, इसीलिए वो डेजर्ट बन जाता है। और साहिल वाले एरिया में क्या था ना, वो लोग इतना एक्सप्लॉइट किया था ना, पानी वगैरह एक्सप्लॉइट किया था कि वो एरिया बंजर बन गया था। अब धीरे धीरे उसको ग्रीनफील्ड ग्रेट वॉल लगाया जा रहा है, पेड़ लगाया जा रहा है, ये लगाया जा रहा है। सो अब ये हो रहा है। अच्छा, ग्रेट वॉल से मुझे याद है, इंडिया में भी एक जगह है जहाँ पे ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, सॉरी ग्रेट नहीं, ग्रीन वॉल बोलना, ग्रीन वॉल, ठीक है। सो याद आ गया, अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट, अफ्रीका में ही साहिल रीजन। साहिल रीजन का मैंने देखो जैसे सहारा डेजर्ट एरिया देख लो, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, तुनिशिया, इजिप्ट, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, चैड, सूडान। अब कंफ्यूजन एक और होता है कि नाइजर और नाइजीरिया में कौन सा कोस्टल एरिया को टच करता है, सो दैट इज नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है इसका बॉर्डर खुलता है अटलांटिक ओशन में। अब देखो साहेल रीजन, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चैड, कैमरून, कैमरून नहीं आता, नाइजीरिया, नाइजर, चैड, सूडान, ये वाला हो गया हमारा जो पार्ट है साहेल पार्ट। सहारा डेजर्ट का सदर्न पार्ट जो होता है वही साउथ, वो साहिल एरिया कहलाता है, ठीक है। यहीं पे ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है। क्लियर हो गया, कभी भूलोगे नहीं। और यहाँ पे कौन सा करंट होता है, जैसे सहारा डेजर्ट फॉर्मेशन होता है, दैट इज कैनरी करंट। नीचे कौन सा करंट था, वेनेजुला करंट, जिसके करंट से क्या हुआ, कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे है, बोट्सवाना में है। याद रहेगा, ग्रासलैंड कहाँ पर है, वेल्स कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर। सवाना कहाँ पर है, सूडान में। रिफ्ट वैली का पार्ट कौन है, कौन नहीं है, लेक विक्टोरिया पार्ट नहीं है। लेक विक्टोरिया किसको किसको बॉर्डर टच करता है, के यूटी, केनिया, युगांडा, तांजानिया, ठीक है, याद हो गया। साहेल रीजन देख लो भाई, अभी तो बताया था, चलो ठीक है, ये याद हो गया, माली, नाइजर, साहिल। और मुझे याद आना चाहिए इकोवास, इकोवास से कौन अलग हुआ है, बुर्किना फासो, नाइजर और माली। ये सवाल आपका बीपीएससी डीएसओ में आया था और हमने कराया था आपको। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, रिवर। रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टॉपिक ही है मुझे लगता है ये वाला। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारा चीज अफ्रीका का हम लोग कितना, अभी 18-19 मिनट चल रहा है, सारा चीज कवर कर लिए, इसमें से सवाल आपका गलत नहीं होगा। अफ्रीका का कोई भी सवाल आ जाए, आपका सवाल गलत नहीं हो रहा है, बट शर्त है यू हैव टू बी लॉयल। नियम एक ही है, लॉयल रहो, पढ़ाई अच्छे से करो, इसको बार बार रिवाइज करो और लिख लिख के प्रैक्टिस करो। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, विक्टोरिया लेक हमने बताया था, विक्टोरिया लेक क्या है, ब्रंश घाटी का पार्ट नहीं है, के यूटी आपको याद आ जाना चाहिए। अब विक्टोरिया लेक से एक नदी का ओरिजिन होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट नाइल। विक्टोरिया लेक, के यूटी, विक्टोरिया लेक से एक रिवर का ओरिजिन होता है, व्हाइट नाइल। एक और लेक है, लेक टाना, वहां से ओरिजिन होता है ब्लू नाइल का। अब दोनों का संगम होता है, उस जगह को कहते हैं खार्तूम। खार्तूम इज इन सूडान। और ये तो पता है ना, साउथ सूडान अलग है, सूडान अलग है। साउथ सूडान 2011 के आसपास अलग हुआ था, सो इट इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, साउथ सूडान। और यहीं पे मसाइले चलते रहता है, तो आपको याद होना चाहिए सूडान ये वाला एरिया में।
आप वेस्टर्न अफ्रीका ना मार के आ जाना, सूडान ये वाला एरिया में, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले एरिया के इस साइड है। याद हो गया सूडान, वेयर इज सूडान एंड दिस इज साउथ सूडान। वापस से मुझे बताओ, लेक विक्टोरिया से कौन सा नदी निकलता है, दैट इज व्हाइट नाइल। लेक ताना से कौन सा निकलता है, ब्लू नाइल। दोनों का संगम कहाँ पे होता है, खार्तूम शहर। खार्तूम कहाँ पर है, सूडान में। अब यहीं पे एक लेक है, दैट इज कॉल्ड लेक नसर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा लेक नसर कहाँ पर है। सो इट इज इन नाइल। और व्हाइट नाइल ब्लू नाइल देगा और नाइल देगा, तो आपने मारना है नाइल, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, व्हाइट नाइल आपने देख लिया है, व्हाइट नाइल आपने कहाँ याद किया है, ताना लेक से याद किया है। सॉरी, व्हाइट नाइल आपने कहाँ से याद किया, लेक विक्टोरिया से किया, और ब्लू नाइल आपने कहाँ से किया, लेक ताना से किया है। कंफ्यूज नहीं करोगे कभी, व्हाइट नाइल विक्टोरिया। देखो ऐसा समझ लो, आई एम नॉट रेशियल, वो क्या बोलते हैं उसको, रेशियल प्रेजुडिस नहीं रख रहा हूँ, बट विक्टोरिया से आप समझ लो जो एलिजाबेथन एरा, अब वहां से लोग क्या होते थे, मैं ये वर्ड नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, वो थे। सो आप ट्रिक से बस याद करें, लेक विक्टोरिया से आप याद कर लोगे ये चीज, और लेक टाना से आप याद कर लो ब्लू नाइल। कहाँ पे दोनों मिलता है, खार्तूम में मिलता है। खार्तूम कहाँ पर है, सूडान। इसी को आगे लेते जाओगे तो यहीं पे नाइल नदी पे एक लेक है जिसको कहते हैं अपन नसर लेक कहते हैं। और इसमें दो पोर्ट है, एक अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है और एक कैरो है। कैरो याद है ना, इजिप्ट का कैपिटल है। वापस से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। विक्टोरिया लेक से मेरे को याद आ जा रहा है KUT, ब्रंश घाटी का पार्ट नहीं है। विक्टोरिया से निकलता है व्हाइट नाइल। मैंने ट्रिक क्या बताया, विक्टोरिया एलिजाबेथन एरा वो लोग, तो व्हाइट नाइल। लेक टाना से क्या निकलता है, ब्लू नाइल। दोनों मिल जाते जाते मस्त खार्तूम में मिलते हैं। खार्तूम इज इन सूडान। आगे जाते इन्हीं में एक लेक बन जाता है, लेक नसर बन जाता है। आगे जाते पोर्ट खुलता है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट एंड कायरो। कायरो शहर इसी के तट पे स्थित है, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। आई गेस आई हैव डन प्रीटी वेल फॉर दिस। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, ये पूछता है कॉन्गो रिवर कहाँ पर है। तो कॉन्गो DRC वाले एरिया में। इससे एक सवाल PYQ अगर आप देखोगे, घटना चक्र खोलोगे तो इसमें एक सवाल आया, कौन सा वो नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटता है, विभाजित करता है, दैट इज कायरो रिवर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भारत में ऐसा कौन सा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है। ये 4-5 सवाल, 6-7 सवाल बताओ, चुपचाप आंसर कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ। नेक्स्ट सवाल पे एक सवाल बनता है यहाँ पे, लिम्पोपो रिवर से एक सवाल बनता है। हम्म, लिम्पोपो रिवर देखो, ये वाला पार्ट है लिम्पोपो रिवर का। ये जो जा रहा है साउथ अफ्रीका से ऐसे ऐसे करके जा रहा है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटता है, देखो यहाँ पे लिखा होगा लिम्पोपो रिवर। क्रोकोडाइल रिवर भी कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटता है। अब देखो सवाल आपका क्या बन के तैयार हो रहा है। एक आपका सवाल बन गया है हमारा, कॉन्गो या जायरे रिवर कहते हैं, वो किसको 2 बार काटता है, सो आंसर विल बी इक्वेटर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटने वाला है लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो रिवर। 2 सवाल यहाँ से बन के फिक्स आपका आने वाला है, याद रखना, कॉन्गो रिवर एंड लिम्पोपो रिवर। कभी भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। अब याद हो गया। और इसमें से आपको क्या बताऊं, रिवर नाइजर तो यार ये वाला एरिया से निकलता है, गुइनी से निकलता है और यहाँ पे होता है नाइजीरिया, और नाइजर से गुजरता है यहाँ पे अटलांटिक ओशन में बह जाता है नाइजर। इसका भी देख लेना ये लोकेशन। ऑलमोस्ट सारा हो ही गया है इसमें, और कुछ बचा है, रिवर भी यही वाला चीज है। नाइजर नदी यहाँ से निकला, इक्वेटोरियल गिनी से निकला, सॉरी गिनी से निकला, और यहाँ से हारकोट यहाँ पे बंदरगाह है। ठीक है, असवान डैम। अच्छा, लेक नासिर में एक डैम है, दैट इज असवान डैम। देखो यहाँ पे हमने बताया लेक नसर, वापस से दिखाता है यार, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। रिवर नाइल वाला देखो, विक्टोरिया से निकला हमारा व्हाइट नाइल, ठीक है। ताना लेक से क्या निकला, ब्लू नाइल। दोनों कहाँ पे मिले, खार्तूम में मिले। खार्तूम से गए नाइल बन के अब इसी में लेक नसर बन रहा, और लेक नसर में एक डैम है, दैट इज कॉल्ड असवान डैम। ये PYQ है, ठीक है, सारा PYQ है, PCS का ही PYQ है। और यहीं पे एक पोर्ट है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। अब कभी नहीं भूलोगे आई गेस। ठीक है, लिम्पोपो रिवर से याद हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जायरन रिवर या कॉन्गो रिवर को हम लोग 2 बार विभाजित करता है कौन, इक्वेटर, मतलब वो इक्वेटर को 2 बार विभाजित करता है। सो वापस से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, वापस से पूरा रिकैप करते हैं। हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, पहले DSP सिराज को हम लोग ने पढ़ा। DSP सिराज के बाद हम लोगों ने देखा कि अफ्रीका में क्या है, यहाँ पे अटलांटिक है, यहाँ मेडिटेरियन है, यहाँ पे अरेबियन सी है। हमने स्ट्रेट पढ़ा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पढ़ा, हमने बबल मंडप स्ट्रेट पढ़ा। ठीक है, फिर हमने पॉलिटिकल मैप से हमने क्या याद किया, मतले से हमने याद किया, मतले। ठीक है, ये वाला एरिया मतले याद किया, मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड, और मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाता है अल्जीरिया वाले एरिया में। ठीक है, फिर हमने याद किया कौन सा, दिस वन सीड, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से हमने याद किया सीड। फिर हमने याद किया रेड सी वाले एरिया को, हमने डेसी से याद किया। आगे हमने बढ़ा,
रिफ्ट वैली पार्ट हमने देखा कि लेक विक्टोरिया इसका पार्ट नहीं है, लेक तुर्काना पार्ट है, लेक तंगनिया का पार्ट है, सब पार्ट है, बट लेक विक्टोरिया पार्ट नहीं। देखो रिफ्ट वैली का पार्ट क्या है ना, बेसिकली ये रिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे कुछ चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, ये वाला पार्ट अलग हो रहा है। आप मेडागास्कर देख रहे हो ना कैसे ये अलग हो चुका है, पहले इसी का पार्ट था, ये वाला इसका पार्ट था, बट धीरे धीरे अलग हो रहा। तो ओवर द सेंचुरीज आप आपके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के टाइम पे ये सारा चीज अलग हो जाएगा, वो अलग कॉन्टिनेंट बन जाएगा। सो जो बिहार पीसीएस देगा या वो यूपी पीसीएस देगा तो उसको अलग से ये पढ़ना पड़ेगा कॉन्टिनेंट। सो दिस इज द थिंग। और हमने क्या देखा इसमें, हाँ फिजिकल मैप में हमने देखा यहाँ पे क्या देखा हमने, मैट पढ़ा, मोरक्को, अल्जीरिया, यहाँ पे टुनीशिया, यहाँ पे एटलस माउंटेन है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट के नीचे यहाँ पे क्या साहेल रीजन है। ये सारा याद हो गया। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हमने याद कर लिया, कहाँ पे है, सवाना, सूडान में है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सवाना। और हमने देखा वेल्ड्स कहाँ पर है, टेम्परेट ग्रासलैंड से वेल्ड्स, और वो कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमें क्या याद आना चाहिए, ड्रैकेनबर्ग माउंटेन। साउथ अफ्रीका से हमें क्या याद आना चाहिए, लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर से मुझे याद आ जाना चाहिए कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार विभाजित करता है। ओ भाई साहब, हो गया। माउंटेन हमने देख ही लिया, तिब्बती होकार माउंटेन, ये सब काम का नहीं है, यूपीएससी में पीवाईक्यू पूछा है बट आपका काम का नहीं है। ड्रैकेंसबर्ग, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन ड्रैकेंसबर्ग, साउथ अफ्रीका से आपको याद आना चाहिए कौन कौन से मिनरल्स के लिए है, शायद यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। और बताओ मुझे, और माउंटेन्स हम लोगों ने देख लिया। डेजर्ट, डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, साहेल डेजर्ट, नामीबिया डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, बोट्सवाना, वेनेजुला करंट, और यहाँ पे कौन सा करंट है, कैनरी करंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर वापस से बता देता हूँ विक्टोरिया लेक से कौन निकलता है, व्हाइट नाइल। लेक ताना से कौन सा निकलता है, ब्लू नाइल। दोनों कहाँ मिलते हैं, खार्तूम में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नसर लेक मिलता है, नसर लेक में एक डैम है जिसको कहते हैं असवान डैम। आगे जाते हैं, वो पोर्ट में खुलता है, बंदरगाह में खुलता है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, वहीं पे एक शिप फंसा था सुइस कैनल में, अगर आपको याद होगा तो। आई गेस इट इज डन एंड डस्टेड। सो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर इतना देर तक सुनने के लिए। और आज का डे 3 रिवीजन सीरीज का अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारा कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे करते करते सारा कॉन्टिनेंट भी करा दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स है जो हमने आइडेंटिफाई किया था, विच ऑल दैट विल बी केटेड बाय अस। जस्ट स्प्रेड लव। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब का बोलता नहीं हूँ। इफ यू आर रियली लाइकिंग दिस वीडियो, जस्ट खुश रहो, पढ़ाई करो, रिवाइज करो, दैट्स इट। यही मेरा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड जय हिंद। बाय एवरीवन।